50 इंच यदि सीट घेर है तो अब हमें किस तरह से कटिंग करनी चाहिए कि आगे की ओर झोल ना आए, पीछे के वाला भाग नीचे नीचे की ओर ना जाए और आगे वाला भाग ऊपर ऊपर ना चढ़े। तो अब हम किस तरह से कटिंग करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 40 इंच वाला पन्हा वाला अस्तर लिया हुआ है, यानी जो अस्तर इस तरह से मीटर में रहेगा और यहाँ से ये 40 इंच होना चाहिए। 40 इंच ही पन्हे वाला अस्तर लेना है। और हमने अस्तर कितना लिया, 2.25 मीटर। हमेशा हम 2 मीटर लेते हैं, लेकिन जब भी सीट घेर ज़्यादा हो और कटिंग हमें थोड़ी अलग तरीके से करनी है तो हमें 2.25 मीटर अस्तर लेना है। अब इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया अस्तर को। फोल्डिंग वाला भाग मेरी ओर है, इस ओर वाला भाग खुला हुआ है, और इस ओर वाला भाग फोल्डिंग है, इस ओर वाला भाग खुला हुआ है। सबसे पहले यहाँ से 8 इंच पर, फुल साइज़ की साड़ी बन रही है, 50 इंच सीट घेर है, 8 इंच पर निशान लगाया हमने, है ना। ये निशान मोहरे के लिए है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये 8 इंच का है। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। यदि मान लिया जाए 38 लंबाई है ना, कमर से लेकर पैर तक की जो लंबाई है वो 38 इंच है, तो हम यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से हमने नाप लिया। यदि मान लिया जाए यहाँ तक का जो नाप है ये 38 इंच हो रहा है ना। ये हमने लंबाई का नाप लिया, लंबाई कमर से पैर तक की। अब ये जो हमने मार्किंग की, अब ये जो मार्किंग है सीट घेर का चौथा हिस्सा हमें लेना है। यहाँ पे सीट घेर है 50 इंच और इसका चौथा हिस्सा हुआ 12.5 इंच, 12.5 है ना, चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया और इसमें हम मिलाएंगे 1.5 इंच, है ना, 1.5 इंच प्लस कर देना है। तो ये 1.5 इंच मिलाया हमने और फिर निशान लगाया। इसे मैं पूरी तरह से आपको थ्योरी में भी बताऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रैक्टिकल देख लें ताकि लिखने में जब हम लिखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये हमने सीट घेर का चौथा हिस्सा लिया और उसमें 1.5 इंच मिलाया केवल। अब यदि 50 इंच का तीसरा हिस्सा, आसन के लिए हम सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेते हैं, तो ये तो आ रहा है 16.6 इंच, है ना, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। किसी भी नाप की साड़ी हो, आसन वाला भाग 15 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं लेना है। 15 इंच, केवल 15 इंच ही लेना है हमें। ये आखिरी होता है, इससे बड़ा नहीं होता है आसन। यहाँ से हम गए आगे 2.5 इंच, है ना, 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे गए। ये हमने 15 इंच लिया, ये 2.5 इंच हम आगे गए। अब यहाँ से 1 या 1.25 इंच पर इस तरह से क्रॉस में टेप रख के हमने निशान लगाया और फिर इसे गोलाई दे दी और इस भाग को इस भाग से हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच आगे और जाना है और इस भाग से भी 2 इंच आगे और जाना है, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच। अब इन दोनों निशानों को भी हमें मिला लेना है, यूँ, है ना। इस तरह से हमने मिला लिया, जिस तरह से हमने इसे मिला लिया था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मिलाया था, उसी तरह से हमने इसे भी मिला लिया। फिर यहाँ से 1.25 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया था, 1 इंच या 1.25 इंच लिया जा सकता है। इस तरह से क्रॉस में टेप रखी और इसे भी हमने गोलाई दे दी, है ना। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर हमें ऊपर जाना है, 1.5 इंच, 1.5 इंच हम ऊपर गए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, पीछे वाला भाग, ये वाला भाग है और ये वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, इससे नीचे तक यहाँ तक आया जा सकता है। अब इस भाग को इस तरह से यहाँ पे यूँ जोड़ देना है, यूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले जो बड़ा बड़ा भाग है ना, हम उसकी कटिंग करेंगे, यानी जो बड़ा वाला मार्किंग हमने की हुई है, छोटे वाले में नहीं कटिंग करेंगे, पहले बड़े वाले में कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली और बराबर कर लेती हूँ मैं कागज़ को। और अब ये वाला भाग है ना, हमने ऊपर 1.5 इंच ऊपर की ओर गए थे, यूँ कटिंग कर ली।
इन दोनों पल्लों को हमें अलग अलग कर लेना है, यानी यहाँ से भी मैं कट कर लेती हूँ, यानी ये पल्ले दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद दोनों पल्लों को पहले खोल लेना है, इस तरह से हमें इसे खोल लेना है और एक के ऊपर एक रख देना है, यूँ। अब इसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप पिन लगा लें, क्योंकि ये भाग काफ़ी बड़ा होता है, पिने लगा लें ताकि ये हिले नहीं। और इसके बाद अब हम छोटा वाला हिस्सा कट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है छोटा वाला हिस्सा यूँ दोनों सब साथ में हो तब नहीं कट करना है। पल्ले को खोल लिया हमने, एक के ऊपर एक रख लिया। इसके बाद ये छोटा वाला पल्ला हम यूँ कट कर लेंगे, यानी जो छोटा वाला निशान लगाया था, अब ये वाला भी हमने आसन वाला निशान लगाया था ना, हम इसे कट कर लेंगे यूँ। और ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा है ना, इसे भी हम कट कर लेंगे, यहाँ वाला, लेकिन यहाँ वाला हम कट नहीं करेंगे। अब ये जो फोल्डिंग वाला भाग है, इसे मैं यूँ फोल्ड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये वाला भाग यहाँ से बड़ा है, ये भी भाग यहाँ से बड़ा है, ये भी भाग यहाँ से बड़ा है। अब इस तरह से जब भी कटिंग करेंगे, आगे की ओर झोल भी नहीं आएगा, पीछे वाला भाग नीचे नीचे भी नहीं उतरेगा और फिटिंग भी परफेक्ट बैठेगी। जब भी सीट घेर बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह से हमें कटिंग करनी चाहिए। अब ये वाला जो भाग है ना, ये जो छोटा वाला भाग है, ये आगे की ओर आएगा, आगे का होगा ये यूँ। और ये वाला जो बड़ा वाला भाग है, ये पीछे की ओर का होगा। तो हमें अस्तर की कटिंग करेंगे तभी लिख लेना है ना। हम इस पर चौक से, खड़ू से लिख सकते हैं कि आगे वाला भाग छोटा वाला है, इस तरह लिख लें ताकि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे लिख लेना है कि ये पीछे वाला भाग है, जो बड़ा वाला है, ये पीछे वाला भाग है, इस तरह से लिख लें तो फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिटिंग बैठेगी। अब इसी को मैं आपको थ्योरी के रूप में बता देती हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं। अब यहाँ पे 50 इंच सीट घेर था, अस्तर हमने लिया 2.25 मीटर और इसका पन्हा था, यानी जो वृत्त थी कपड़े की, वो 40 इंच होनी चाहिए। अब जो सीट घेर था उसका चौथा हिस्सा हमने लिया, यानी सीट घेर भागिले 4 और प्लस करना है 1.5 इंच, है ना। यहाँ पे सीट घेर था हमारा 50 इंच, इसमें हमने भागाकार किया 4 का, तो कितना आया हमारा, आया 12.5 इंच, है ना। अब इसमें 1.5 इंच मिलाना है, तो प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच हमने प्लस किया, तो ये आ गया 14 इंच, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ से ये वाला भाग 14 इंच पर कट किया हुआ था। अब एक भाग कट होने के बाद जो सामने का भाग है ना, हमने यहाँ पे पहले मार्किंग कर ली थी, कट नहीं करना है, असली में मार्किंग करनी है। मार्किंग होने के बाद, सामने वाली मार्किंग होने के बाद, अब जो आसन वाला कमर का भाग है ना, वहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये जो आसन वाला भाग है, इसका ये जो कमर वाला भाग है, यहाँ से 2 इंच आगे हमने मार्किंग कर ली। फिर आसन वाले भाग से भी 2 इंच आगे मार्किंग करनी है, तो ये आसन वाला भाग है यहाँ पे, यहाँ से भी 2 इंच आगे हमने मार्किंग कर ली। अब दोनों पॉइंट को जोड़ लेना है, इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से जोड़ लिया था और गोलाई दे 1.25 इंच पर, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी 1.25 इंच आगे गए थे यूँ, और फिर ये गोलाई दे दी हमने, है ना, जिस तरह से यहाँ पे भी 1.25 इंच पर गोलाई देनी है। अब पीछे वाले पल्ले को कमर भाग की ओर से 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करें, है ना। पीछे वाले पल्ले को कमर भाग की ओर से 1.5 इंच ऊपर की ओर, कमर भाग, ये कमर वाला भाग है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर की ओर हमने मार्किंग कर ली। फिर सामने वाले पल्ले के लिए कमर भाग की ओर से 1 इंच नीचे मार्किंग करें, और सामने वाला ये पल्ला था तो इसे हमें 1 इंच नीचे मार्किंग करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये बराबरी वाला भाग है, तो ये भाग रह गया था हमारा, हाँ, इस तरह से, तो ये बराबर में है ना, बिल्कुल बराबर वाला भाग है, ये सीधा है, तो यहाँ से 1 इंच नीचे हमें मार्किंग करनी है यूँ। और ये जो बीच वाला भाग है, इस तरह से यूँ हमें इसे कट कर लेना है, तो अब आगे झोल नहीं आएगा, यूँ इस तरह हमें कटिंग करनी है इसकी।
और अब आप कहेंगे कि इसमें अब हम कपड़ा किस तरह से जोड़ें, तो उसी तरह से जोड़ना है नॉर्मल। ये बिल्कुल इतने इतने से में कुछ भी नहीं होता, यानी जिस तरह से हम यूँ रख के इसकी कटिंग करते थे, इस तरह से रख के हम, मतलब यदि यहाँ पे बॉर्डर है तो इस तरह से हम कटिंग करते थे यूँ, और यहाँ से भी यूँ, यहाँ से 2 इंच आगे, यहाँ से 2 इंच आगे, और इस कमर भाग को ऊपर लेकर यहाँ पे मैंने मार्किंग की, यहाँ पे मैंने मार्किंग की। अब इस भाग को इस भाग से मिला देना है सीधा, और इस भाग को इस भाग से मिला देना है, और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ पे चुन्नट लेते हुए इस भाग को इस भाग के बराबर कर लेना है, इस भाग को इस भाग के बराबर कर लेना है और जोड़ लेना है। कमर वाला भाग बिल्कुल बराबर रहेगा, और फिर ये साइड वाले भाग भी बिल्कुल बराबर रहेंगे। एक एक चुन्नट यहाँ पे भी आती है ना, क्योंकि ये भाग थोड़ा सा बड़ा होता है। नीचे की ओर बॉर्डर आ जाएगी, तो उसी तरह से जोड़ना है हमें। फिर भी यदि कोई आपका सवाल हो, यदि कोई बात मैं ठीक से नहीं समझा पाई हूँ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।